नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर से सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग था, इसी में आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू चैट जीपीटी। तो स्टार्टिंग से कब से एआई कंसेप्ट आया और आज के डेट में हम कहाँ पे हैं, इसी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कल लेक्चर लिया था उसमें इंट्रोडक्शन टू एआई और गोल के बारे में देखा था कि एआई होता क्या है, उसके कौन-कौन से गोल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हिस्ट्री। अगर हम एआई की हिस्ट्री की बात करें, तो अभी आप एआई का टर्म जो जनरली पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा सुनना स्टार्ट किया है। हर जगह चैट जीपीटी, जेमिनी, आपके फ़ोन में एआई, लैपटॉप में एआई, कोई सिस्टम खरीद रहे हैं उसमें एआई। तो एआई का चलन बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल में हुआ। लेकिन इसकी हिस्ट्री आज और कल से नहीं है, इसकी हिस्ट्री पिछले 75 साल से चलती आई है। मतलब एआई का डेवलपमेंट, उस पे वर्किंग लास्ट 75 ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले इसमें कौन काम किया था, उसके बाद कौन काम किया, आज कौन काम किया और क्या डेवलपमेंट हुआ, उसी का हम देखेंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए, इस इमेज से आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था एआई पे काम होना या एआई पे जो कंसेप्ट आया था, सबसे पहले किसी ने एआई का नाम लिया था, तो कहाँ पे हुआ था? 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था जो कि एलन ट्यूरिंग ने किया था। एलन ट्यूरिंग एक रिसर्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया था। इस टेस्ट में क्या था, उन्होंने जनरली एक चैटबॉट एक चैटबॉट और एक साइड एक पर्सन बैठ के आपस में कम्युनिकेशन के लिए बैठ गए और साइड में पर्दा लग गया। उसके पहले एक जज, उसके बाद एक जज को बैठा दिया गया। अब उनको जज करना था कि जो एक मशीन और एक पर्सन जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें से कौन ह्यूमन है और कौन मशीन है। अगर जज इसको जज नहीं कर पाता कि कौन मशीन है कौन ह्यूमन है, देन मतलब वहां पे एआई प्रॉपरली ऐसे काम कर रहा है जहां पे जज करना इजी नहीं है, और जज कर लेता था मतलब कि अभी उस पर काम डेवलपमेंट बाकी है। तो इस तरह के टेस्ट हुआ था 1950 में। इसके बाद 1956 में एआई का नाम पहली बार आया। ध्यान दीजिए, अभी एआई का नाम नहीं आया था, उस टाइम इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग ऐसे कहा जाता था, लेकिन एआई का नाम आया 1956 में, जो एक कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। नाम जनरली वहां पे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे पेपर आए थे और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नाम कॉइन किया था। 1966 और 74 के बीच में इसको फर्स्ट एआई विंटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम फंड की कमी थी, दुनिया में फंड बहुत कम थे कि एआई के रिसर्च में काम पे लगाया जाए। तो इस टाइम में कोई भी एआई पे काम नहीं हुआ, एक तरह से इसको कहा गया एआई फर्स्ट विंटर। ठीक है। 1980 में आते ही फिर एक एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जहां पे कुछ एआई के कंसेप्ट, एआई के फीचर्स हमको दिखे। 1987 1983 के तक 93 तक फिर से एआई विंटर स्टार्ट हो गया। सेम रीजन, फंड की कमी और कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था एआई के फील्ड में कि सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसलिए अगेन यहाँ पे कुछ साल तक काम एआई पे नहीं हुआ। इसके बाद 1997 में एक डीप ब्लू चेस प्लेयर का एक गेम आया, जिसने क्या किया, उस टाइम के जो चैंपियन थे कास्परोव, उनको बीट कर दिया था। तो यहाँ पे थ्योरी आई कि क्या एक गेम जब ह्यूमन माइंड को बीट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई इंटेलिजेंसी है क्या? मतलब कोई ऐसा गेम बन गया जो ह्यूमन के ब्रेन से ज्यादा तेज काम कर रहा है। तो यहाँ से फिर से एआई का काम एक तरह से बहुत ग्रो फास्ट तरीके से स्टार्ट हो गया। इसके बाद बीच में बहुत छोटी-छोटी डेवलपमेंट होते रहे, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट हुआ 2012 में, जहां पे कंसेप्ट आया डीप लर्निंग का। एलेक्स नेट नाम का एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ, जो 2020 में डीप लर्निंग के कंसेप्ट आए। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारा और आपका माइंड होता है, मतलब यहाँ पे क्या न्यूरल्स हैं, ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क टाइप का यहाँ पे कंसेप्ट लाया गया, जिसको कहा गया डीप लर्निंग का, और ये 2012 में आया था। तो यहाँ से अगर देखें तो बहुत तेजी से जो है एआई का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। 2016 में अगर देखें, 2016 में भी एक गेम आया था, बोर्ड का गेम था 2016 में, जिसका नाम था अल्फागो। इसने क्या किया था, उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को इसको बीट कर दिया था। तो यहाँ पे समझ में आया, मतलब कि डीप लर्निंग या एआई कुछ ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है, जो कि ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन पर्सन को बीट कर रहा है। तो
यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल था जो 2016 में आया। इसके बाद 2022-23 में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया अभी तक का, जनरेटिव एआई, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सुने होंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी के साथ ही यहाँ पे गूगल का जेमिनी आ गया, फिर ग्रोक आ गया, ऐसे बहुत सारे क्लोड आ गए, बहुत सारे एआई जो थे वो आज मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन 2022-23 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद से सारे एआई आना शुरू हो गए। तो ये था बेसिक हिस्ट्री इसका। और आगे चले तो इसके यहाँ पे हम थ्योरी भी देख सकते हैं इसका। जैसे 1950s में द बर्थ ऑफ एन आइडिया कहा गया था, वही एलन ट्यूरिंग के बाद 1950 में जो वहां पे एक आइडिया आया एआई का, जिसको हम कहें बर्थ ऑफ एन आइडिया। ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने उस टाइम पब्लिश किया था पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंट। इसी में सबसे पहले उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जहां से नाम आया कैन मशीन थिंक, क्या मशीन भी सोच सकता है। एक थ्योरी आया, क्या मशीन सोच सकता है। तो अब उस पर जो काम हुआ, आज के डेट में हम पहुंचे तो आज देख रहे हैं कि मशीन भी थिंक कर रहा है। 1956 में रिसर्चर जॉन मैकरी और नर्विन मिन्स्की एंड क्लॉड सेनन ने इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सबसे पहले एआई का नाम लिया गया कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ है। इसके बाद 1970 से आया, 1960 से 70 के बीच में यहाँ पे जिसको फर्स्ट विंटर कहा गया, तो यहाँ पे ज्यादा काम नहीं हुआ। यहाँ पे एक इलिजा नाम का चैटबॉट आया था 1966 में। ये चैटबॉट क्या करता था, जनरली जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो उस साइड से ऐसे रिप्लाई करता था जैसे लगता था कि ह्यूमन बॉडी ही कोई बात कर रहा है। लेकिन वहां पे एक डेटाबेस तैयार किया गया था, उस डेटाबेस में जितने भी पॉसिबल कम्युनिकेशन की बातें थी उसका रिप्लाई पहले सेट कर दिया गया था। जो आप बात करेंगे वहां से मैच करता था, वैसा रिप्लाई कर सकता था। मतलब केवल डेटाबेस पे काम करता था, यहाँ से अपने से कोई थिंक करके रिप्लाई नहीं करता था। तो यहाँ पे आया था 1966 में। इसके बाद वही एआई विंटर आ गया, मतलब इसके बाद कोई बड़ा काम नहीं हुआ। 1980 में फिर से आया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जनरली डॉक्टर्स इंजीनियर मीन्स ऐसे काम करने लगे जो डॉक्टर्स इंजीनियर करते थे। मीन्स वहां पे अगर देखें तो सर्जरी के काम आ गए जो मशीन करने लगे, इंजीनियर्स काम आ गए जो बहुत सारे मैप नक्शा बनाने लगे। तो ये सारे काम यहाँ पे 1980s में शुरू हो गया था। एक सिस्टम आया था जिसका नाम था माइसिन। माइसिन यही जनरली काम था इसका इस टाइम का, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसके बाद अगेन फिर से वही 1980 के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ गया, एआई विंटर आ गया। मतलब फिर से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, एआई पे लिमिटेड काम हुआ। 1990 से 2000 ध्यान दीजिए, शिफ्ट टुवर्ड लर्निंग फ्रॉम डेटा। अब देखिए यहां से ही जो कंसेप्ट आया ना, अभी इसके पहले क्या था कि वो बन रहे थे एआई टाइप के, लेकिन वहां पे लर्निंग कुछ नहीं होती। मतलब मशीन अपने से डिसाइड नहीं कर पा रहा था मुझे करना क्या था, हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ा, जो प्रोग्राम करेंगे वैसा ही काम करता था। लेकिन यहाँ पे आया लर्न फ्रॉम डेटा, मतलब एक लार्ज डेटा आप दे दीजिए, मशीन खुद से उससे को लर्न करके आपको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट देगा। तो इसी बेस पे था आपका डीप ब्लू, जो मैंने आपको बताया। डीप ब्लू जो बना था, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन उस टाइम के गैरी कास्परोस को बीट किया था चेस में, और वो कहीं ना कहीं डेटा लर्न करके ही उसको बीट किया था, और एक ह्यूमन पर्सन को जो कि वर्ल्ड चैंपियन था। 2010 के बाद से डीप लर्निंग की बातें स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे 2012 में एलेक्सनेट न्यूरल नेटवर्क बना जिसका नाम था एलेक्सनेट। इसका जनरली यूज किया गया था इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में। तो ये भी एक डीप लर्निंग का एग्जाम्पल था। और 2010 के बाद से ही सारे जो है एआई के काम शुरू, बहुत ज्यादा डीप लर्निंग के काम स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब ये काम कैसे करता था जो यहाँ पे था डीप लर्निंग, ध्यान दीजिए। ये इसका जो डेटा सेट था, मतलब बहुत सारे डेटा इसके पास होते थे, उस पर कम्युनिकेट करता था। लेकिन यहाँ पे आपको सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होगा वो भी आपको अपग्रेड करना होगा। हाई पावर जीपीयू हार्डवेयर एंड बहुत पावरफुल सिस्टम यहाँ चाहिए, नॉर्मल सिस्टम पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि न्यूरल नेटवर्क का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया था 2016 डीप लर्निंग में। एक चीज और देखिएगा, इसी टाइम हुआ था, इसी टाइम में जैसा मैंने ऊपर बताया कि गूगल का डीप माइंड अल्फा गो ये आया था।
जो कि एक बोर्ड टाइप गेम था। उस टाइम इसने किसको हराया था? ली सेडोल को, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे उस टाइम उस बोर्ड गेम के लिए, उसको बीट कर दिया था। और ये भी किस बेस पे थे? ये भी डीप लर्निंग बेस पे बना हुआ था। ठीक है, और आज की बात करें हम 2020 के बाद से जनरेटिव एआई का इरा आ गया। जनरेटिव एआई में देखेंगे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एलएलएम कहते हैं, इसका एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ये सारे क्या हैं? ये सारे एलएलएम है। एलएलएम एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसी के बेस पे चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड, ये जितने भी एआई हैं सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे बिगिनिंग है इसका एआई का। अभी आगे देखिए आने वाले कुछ दिनों में और भी कितना डेवलपमेंट होगा एआई के फील्ड में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको एक एक्टिविटी दें कि आपको क्या करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 3 मिनट का एक टेक्स्ट कन्वर्जन लिखिए, एक टेक्स्ट कन्वर्जन बनाइए फाइल में, जो आप किसी भी अपने फेवरेट किसी भी एआई से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, और उसको जो है रिवील मत कीजिए किसी से, और अपने क्लासमेट को उसको शो कीजिए और उससे पूछिए कि जो हमने कम्युनिकेट किया है, ये कम्युनिकेशन देख के बताओ कि क्या हमने किसी पर्सन से बात किया है या मशीन से बात किया है। देखिए वो क्या गेस करके देता है। आप बताना नहीं, आप केवल गेस करने के लिए उनसे बोल सकते हैं। ऐसे तो समझ में आएगा। अगर वो गेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया होगा, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए हमारे साथ, हम आपको डिक्टेट करते चलेंगे और आप बहुत अच्छे तरह से लर्न करते हुए चल सकते हैं। थैंक यू।